नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर में, बिजनेस न्यूज़पेपर में एक लेख आया जिसमें ये रिक्वेस्ट करी गई प्रमोटर्स द्वारा, नामी ग्रामी जो परिवार होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जिनके पास कंपनीज हैं, तो वो अपनी बहुओं को यानी कि डॉटर इन लॉ को वो अपनी रिश्तेदार के रूप में, रिलेटिव के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं। हालांकि सेबी इसको अलाउ नहीं करता। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है, यानी कि वो अपने बहुओं को अलाउ करता है कि वो रिलेटिव मानी जाए या रिश्तेदार मानी जाए। बेटे को भी रिश्तेदार मान सकते हैं, बेटे और बहुओं को रिश्तेदार की परिभाषा में इंक्लूड किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, पर सेबी के रूल्स के हिसाब से उनको परिभाषित नहीं किया जाता, यानी कि उनको रिश्तेदार की उसमें लिया नहीं जाता, उनको रिश्तेदार नहीं माना जाता। तो ये सारी समस्या की जड़ है। वैसे तो हम बहुओं को बेटी के समान मानते हैं, पर सेबी ने उनको बेटी नहीं माना है। इसके लिए बहुत सारे लोग सेबी से रिक्वेस्ट करने गए कि भाई इसको डिफाइन करे, उसको सही तरह से परिभाषित करे, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये आई है कि जब हम प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करते हैं या न्यासी बनाते हैं, यानी कि अगर उनको न्यास में लेकर न्यासी बनाते हैं, ट्रस्ट में उनको ट्रस्टी बनाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। इस समस्या को लेकर सब लोग गए कि सेबी इसको रूल को बदले। इनकम टैक्स रूल में ऑलरेडी बेटे और बहू को रिलेटिव माना गया है, यानी कि रिश्तेदार माना गया है। ये जो विनिमायक विसंगति है, कई प्रमोटर परिवारों को योजनाओं में बाधा डाल रही है। किस योजनाओं में बाधा डाल रही है? ट्रांसफर करने में, शेयर्स को ट्रांसफर करने में, ट्रस्टीज बनाने में। ऐसा पता चला है कि लगभग 1 दर्जन कारोबारी परिवारों ने नियामक के संपर्क किया है, उन्होंने कांटेक्ट किया है सेबी से, जो भी प्रमोटर्स हैं। 12 तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, 12 प्राइवेट कंपनीज कह सकते हैं उनको, और बहुओं को न्यासी के रूप में पदभार संभालने की अनुमति देने की अनुरोध किया है। यानी कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि बहुओं को भी ट्रस्टीज के रूप में माना जाए। ये उनकी एक तरह से प्रपोजल है सेबी को। सेबी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि बहुओं को भी ट्रस्टीज बनने में मदद मिले, अगर ये रूल चेंज होता है तो। अभी फिलहाल ट्रस्टीज नहीं बनाया जा सकता। आज की जरूरत, व्यवसायिक परिवार सुव्यवस्थित उत्तराधिकार योजना को प्राथमिकता दे रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। जो ये जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, जितने भी, अक्सर लिस्टेड कंपनीज के शेयर पारिवारिक ट्रस्टों में रखे जाते हैं। जो भी शेयर्स होते हैं वो आप जानते ही हैं कि पारिवारिक ट्रस्ट होता है उनका, और उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। किसी सूचीबद्ध कंपनी में नियंत्रण के परिवर्तन या 25% या उससे अधिक शेयरों का हस्तांतरण एक ओपन ऑफर के सक्रिय करता है। यानी कि एक ओपन ऑफर होता है, अगर 25% से ऊपर ट्रांसफर करा जाता है शेयर्स को, तो एक ओपन ऑफर दिया जाता है। आप जानते हैं किसी सूचीबद्ध कंपनी यानी कि लिस्टेड कंपनी जो होती है, नियंत्रण को परिवर्तन करने के लिए, यानी 25% से ऊपर अगर परिवर्तन होता है, यानी 25% से ऊपर कोई आदमी ट्रांसफर करता है अपने शेयर्स को, या उससे अधिक शेयरों को हस्तांतरण एक ओपन ऑफर के सक्रिय करता है। यानी कि ओपन ऑफर करना पड़ेगा अगर वो 25% से ऊपर ट्रांसफर करता है, या अपना कंट्रोलिंग जो होती है, जो उसकी कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण में परिवर्तन, कंट्रोलिंग पावर अगर वो चेंज करता है, तो उसको ओपन ऑफर देना पड़ता है पब्लिक को, यानी कि पब्लिक इश्यू लाना पड़ता है। पर अगर वो खुद के बंदों को देता है, खुद के मेंबर्स को देता है, रिश्तेदारों को देता है, तो इस केस में ओपन ऑफर की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी बात इस पे बेस्ड है। हालांकि सेबी किसी प्रमोटर को ओपन ऑफर देने से छूट देता है, बशर्ते कि ट्रस्टी परिवार का सदस्य, जो मैंने आपको बताया वही बात है। एक पुत्र को रिश्तेदार के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण न्यासी नियुक्त किया जा सकता है, उसको ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई सन हो या कोई बेटा हो तो उसको ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है, भले ही वह उस कंपनी के प्रमोटर के रूप में सूचीबद्ध न हो जिसके शेयर ट्रस्ट के पास है। मतलब वो प्रमोटर भी ना हो तो भी उसके ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको ट्रस्टी बनाया जा सकता है। हालांकि अधिग्रहण संहिता के तहत बहू को निकट संबंधी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता,
बहू के केस में और दामाद के केस में ये जो समस्या है वो अभी भी लागू होती है, यानी कि वो अभी भी चलती चली आ रही है। इसके लिए सारे लोग सेबी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस डेफिनेशन को दामाद और जो बहू है उसको रिलेटिव के परिभाषा में परिभाषित करे। तो सारी मुद्दे की बात यह है कि बहू को भी अब बेटी के समान माना जाएगा, उसको भी ट्रस्टी माना जाएगा अगर सेबी इस प्रपोजल को मान लेती है तो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मयंक नरूका इसी तरह से के टॉपिक्स लाता रहता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट देना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।